बात करने का मन नहीं होता है, या रात को नींद नहीं आती है। इस डिप्रेशन की वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा तो भूख ही नहीं लगती है। हम अगर 2 रोटी खाते हैं तो हमें आधा रोटी भी नहीं जाती है, अगर डिप्रेशन में है हम तो इस तरीके से। और नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं नींद की, या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। नहीं तो दूसरा का क्या करते हैं, अगर पुरुष है तो ड्रिंक करते हैं। महिला हमें यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसे होती है कि महिला भी ड्रिंक करती है, जो नींद नहीं आती इसके वजह से, और ड्रिंक की आदत लगती है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें पता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए है, एक ऐसे हम समझेंगे ये डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें आनंद चाहिए होता है। क्या सुख चाहिए होता है, इस सुख के पीछे, आनंद के पीछे हम दौड़ते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए एग्जाम देता है और उसे अच्छे जितना चाहिए उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, या वो फेल हो जाता है, उसके वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। अगर कोई संसार में लोग हैं तो उनके मन के जैसा कुछ होता नहीं है, उसके वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस मन को ठीक करने के लिए, या हमें जो सुख चाहिए उसके लिए क्या होता है, एक बार एक हिमाचल में रहने वाले लोग, पहाड़ी लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं समुद्र में रहने वाले, समुद्र के आसपास रहने वाले। तो पहाड़ में रहते रहते वो बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे चलो कुछ टाइम के लिए हम समुद्र के किनारे जाएंगे, वहां के लहरों को देखेंगे, वहां के वातावरण को देखेंगे, और हम शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और उन्हें होता ही है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वहां जो समुद्र में रहने वाले लोग हैं, समुद्र के आसपास, उन्हें वहां रहते रहते बोर हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमें वहां से नहीं, हमें हिमाचल में जाना चाहिए, पहाड़ों में जाना चाहिए। जो पहाड़ों में जाएंगे तो हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, और वो लोग वहां पे जाते हैं, उन्हें वहां पे कुछ टाइम के लिए आनंद मिलता है। लेकिन एक बार का क्या होता है, ये पहाड़ों वाले लोग सारा सामान हमारा घर का बांध के समुद्र के किनारे रहने के लिए चले जाते हैं, और समुद्र किनारे के रहने वाले लोग पहाड़ों में आते हैं और वहां पे रहते हैं। फिर उनको कुछ टाइम के लिए, 6 महीने तो अच्छा लगता है, 6 महीने के बाद लगता है कि अरे यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, हमारे पहाड़ी अच्छे थे, हमारा हिमाचल ही अच्छा था, और इन समुद्र किनारे वालों को लगता है कि अरे हमें समुद्र में ही अच्छा था। इस तरीके की मानसिकता हमारी होती है। लेकिन ये सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर की ओर, बाहर की दुनिया में। अगर हम जहाँ पे है वहां पे हम सुखी है, वहां पे भी हमें बहुत आनंद मिल रहा है, जैसे अंदर से जानेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही हमारे मनुष्य की स्थिति है, हम जहाँ पे है, जैसे है, उसमें आनंद नहीं मानते हैं। अगर जैसे हमारे कोई और लोग अगर बड़ी बिल्डिंग बनती है तो हमें लगता है कि हमारे पास छोटी बिल्डिंग है, हमारे पास छोटी गाड़ी है, तो हमें लगता है कि अरे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन छोटी गाड़ी तो हमारे पास है ना, इसमें आनंद मानना चाहिए, सुखी होना चाहिए, ये सिखाता है। अगर हम इसमें सुखी रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बाहरी दुनिया से निकल के हमारे अंदर, हमारे भीतर हमें झांक के देखना चाहिए। और हम केवल मांगने वाले नहीं हैं, हमारा जन्म क्यों मांगने के लिए ही हुआ है। सुख दीजिए, नौकरी दीजिए, पैसा दीजिए, बिल्डिंग दीजिए, बच्चे दीजिए, ये मांगने के लिए नहीं है, हम देने वाले भी हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और ये हम कब होंगे, जब हम योग से जुड़ेंगे, हम साधना से जुड़ेंगे, हम संत संग से जुड़ेंगे, गुरु से जुड़ेंगे, तब हमें पता होता है कि अरे हमें जितना भी दिया है भगवान ने, बहुत कुछ दिया है इस तरीके से, और हम हमारा जीवन सुखी और आनंदी रहेंगे। तो आनंद हम देने वाले हैं तो देने की ही सोचेंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं, आनंद ही आनंद होगा। और जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में ही आनंद है। हम बोलेंगे अरे सेवा करने से क्या फल मिलता है, हमें बोलते हैं अरे योग सिखाने से आपको क्या मिलता है, लेकिन जो सेवा में जो आनंद है वही आनंद हमारा फल है। बस उसी फल को हमें आनंद में रूपांतरित करना है। कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे।